अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो औरतें गुस्ल करने में ये दो गलती करती हैं तो वो कभी पाक नहीं होंगी। दो गलती कौन सी हैं जो आज की बड़ी तादाद में औरतें इस बात को लेकर इस बात में मुलव्विज़ हैं, जिसकी वजह से वो पाक नहीं होती। वो ये समझती हैं कि हम पाक हैं, कुरान पाक को छूती हैं या इबादत करती हैं तो वो इस इरादे से करती हैं कि हम पाक हो गए हैं। लेकिन जो ये दो गलती औरतें करती हैं तो वो कभी पाक नहीं होंगी। तो आज की तादाद में औरतें इस बात में बहुत मुलव्विज़ हैं। अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगी तो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वो दो बड़ी गलती कौन-सी हैं। क्योंकि सारा इबादत का दारोमदार पाकी पर होता है। जब आप पाक नहीं होंगे, पाक नहीं होंगी, तो आपकी इबादत भी नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ पाकी हासिल करना है। तो देखिए गुस्ल हमें किस तरीके से करना है। हमें गुस्ल में किन-किन चीज़ों का ख़याल रखना है। पहले बात कर लेते हैं उन दो बड़ी गलती बताने से पहले इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप समझ जाएँगे, आप समझ जाएँगी। ठीक है? तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि गुस्ल का तरीक़ा क्या होता है। बहुत से लोगों को, बहुत सी ख़वातीन को, हमारी इस्लामी बहनों को पता नहीं होता है गुस्ल करने का तरीक़ा कि गुस्ल कैसे किया जाता है। गुस्ल क्या है, उसमें कितने फ़र्ज़ होते हैं। तो देखिए ध्यान के साथ सुनें, सबसे पहले हमें गुस्ल कैसे करना है, हमें गट्टों तक हाथ धोने हैं। हमें दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे ज़ाहिरी बदन पर आगे या पीछे के मकाम में हमारे नजासत तो नहीं लगी है, गंदगी तो नहीं लगी है। अगर गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ़ कर लें। गट्टे तो आपने धो ही लिए हैं, फिर उसके बाद आप क्या है कुल्ली कर लें। फिर उसके बाद आप नाक में पानी चढ़ा लें। जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इस तरह तरीके से आप वज़ू कर लें। चेहरा धो लें, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। फिर आप दूसरा फ़र्ज़ कर लें, कोहनियों समेत दोनों हाथ धो लें। फिर चौथाई सर का आप मसा कर लें। फिर आप टखनों समेत दोनों पैर धो लें। तो ये गुस्ल में आप अगर इस तरीके से गुस्ल करोगे तो आपका अच्छी तरीके से गुस्ल हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें इन बातों का भी ख़याल रखना है कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। गुस्ल के आपको फ़र्ज़ नहीं पता होगा तो आप अच्छी तरीके से फिर नहीं कर पाओगे। पहले ध्यान के साथ सुनें कि आपसे अगर कोई पूछे कि भई बताइए कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, तो आपको बताने हैं कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, और कुल्ली किस तरीके से करना है ताकि आपके हल्क के अंदर, आपके मुँह के अंदर हर हिस्से में पानी पहुँच जाए, यानी कि गरारे के साथ आपको कुल्ली करना है। दूसरा फ़र्ज़ नाक की नरम हड्डी तक आपको पानी पहुँचाना है। और तीसरा फ़र्ज़ बहुत ही अहम है, इसको अच्छी तरीके से आपको सुनना है। तीसरा फ़र्ज़ ये है कि तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना। लेकिन इसमें एक बात का आप ख़ास ख़याल रखें, जो बात क्या है बहुत अहम है, वो ये है कि आप जब सारे बदन पर पानी बहाएँगे तो इसमें इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि आपके ज़ाहिरी बदन पर एक बाल की जगह भी सूखी ना रह जाए। एक बाल की जगह भी सूखी ना रह जाए। अगर एक बाल की जगह भी सूखी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। आपकी क्या है, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। अब उन बातों को आप मैं बता दूं कि जो औरतें दो बड़ी गलती करती हैं जिसकी वजह से वो औरतें पाक नहीं होती हैं। पहली गलती क्या है? पहली गलती ये है कि जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी इस्लामी बहनें हैं, वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। तो लिपस्टिक के अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो पानी अंदर सरायत नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा जब क्या है लेडीज़ पानी पीती है तो क्या है वो पानी ऊपर ही ऊपर रहता है, जब होठ क्या है उसके अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। यानी कि उस लिपस्टिक के अंदर कोई चीज़ ऐसी मिलावट कर दी जाती है जिसकी वजह से वो नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जब जाहिर सी बात है पानी नीचे नहीं पहुंचेगा और आपने गुस्ल ऐसे ही कर लिया उस लिपस्टिक को हटाए बगैर, तो अब आपका गुस्ल नहीं होगा। तो जो इस्लामी बहन लिपस्टिक लगाती है वो इस बात का ख़ास ख्याल रख ले कि जब गुस्ल करना हो तो उसे पहले हटाना पड़ेगा, उसे पहले दूर करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही गुस्ल कर लिया तो आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा, आप क्या है पाक नहीं होंगी। ये पहली गलती है। और दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है
کہ جو इस्लामी बहन क्या है नील पॉलिश लगाती हैं, अपने नाखून पर कलर करती हैं, तो वो नील पॉलिश जो होता है वो भी क्या है उसके अंदर भी ऐसी मिलावट होती है जिसकी वजह से पानी नाखून तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, जब पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा, अब तीसरा फर्ज क्या था गुस्ल के अंदर? तीसरा फर्ज ये था कि तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी पहुंचाना, कि एक बाल की जगह भी सूखी न रह जाए। अब आपके नील पॉलिश लगा हुआ है और पानी आप गुस्ल कर रही हैं, तो गुस्ल में क्या है वो पानी आपके नाखून तक नहीं पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से आपका गुस्ल नहीं होगा। ये दो बहुत बड़ी गलती हैं जो इस्लामी बहनें आज की तादाद में कर रही हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर वो नील पॉलिश लगाती हैं या लिपस्टिक लगाती हैं तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अगर गुस्ल करना हो तो पहले इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तभी आपका गुस्ल होगा। और मैंने क्या है इन दो गलतियों को बताकर मेरे भाई मेरी बहन, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी कर दी है, लेकिन क्या है आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों तक, दूसरी इस्लामी बहनों तक, ताकि उन्हें भी ये बात पता चल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।